जय श्री राम जय महाराज जी। यह कहानी है महाराज जी की। जो महाराज जी ने एक व्यक्ति की शादी नहीं हो रही थी और महाराज जी ने कैसे उनकी शादी करा दी। बने रहिए अंत तक, देखते हैं आज की कथा महाराज जी की। यह कहानी 1960 के दशक की है, जब महाराज जी कैंची धाम और वृंदावन के बीच आया जाया करते थे। कानपुर के पास रहने वाले विनय नाम के एक युवक की आयु 30 वर्ष से अधिक हो चुकी थी। विनय बहुत ही नेक और सेवाभावी था, लेकिन उसकी शादी में लगातार अड़चनें आ रही थी। हर रिश्ता आते ही टूट जाता था। विनय बहुत धार्मिक था और कई सालों से महाराज जी के दर्शन के लिए कैंची धाम जाया करता था। विनय का मन अब निराश से भर गया था। एक दिन वह बहुत उदास होकर कैंची धाम पहुंचा। मंदिर में बैठकर वह अपने मन में ही महाराज जी से बोला, बाबा, मैं इतने साल से आपकी सेवा करता आ रहा हूँ, पर मेरी यह छोटी सी इच्छा क्यों पूरी नहीं हो रही है। मैं कभी गृहस्थ जीवन नहीं जी पाऊँगा। उस दिन महाराज जी आश्रम में ही थे और अपनी गुदड़ी ओढ़े हुए बैठे थे। जब विनय अपनी निराशा में डूबा हुआ था, तभी महाराज जी ने अचानक उसे जोर से पुकारा, अरे ओ कानपुर वाले, कहाँ मुंह लटकाए बैठे हो, जाके मिठाई ले आ, आज तेरी शादी पक्की हो गई। विनय ने चौंक कर महाराज जी की ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने हिम्मत करके कहा, बाबा, आप मजाक कर रहे हैं, मेरा कोई रिश्ता नहीं चल रहा है और आप कह रहे हैं मिठाई ले आओ। महाराज जी ने हंसते हुए अपनी गुदड़ी हटाई और अपनी आंखें दिखाते हुए कहा, झूठ, सब झूठ। अरे मूर्ख, तूने मेरी सेवा की है तो चिंता क्यों करता है। तेरा रिश्ता तो साल जन्मों के लिए मैंने ही बांधा है। जाके हनुमान जी की आरती कर और मिठाई ले आ। विनय को बाबा की बात पर पूरा विश्वास नहीं हुआ, लेकिन वह महाराज जी का आदेश टाल भी नहीं सकता था। उसने मंदिर में हनुमान चालीसा पढ़ा और प्रसाद की दुकान से थोड़ी मिठाई लेकर महाराज जी के पास पहुंचा। विनय ने महाराज जी के चरणों में मिठाई रखी। महाराज जी ने एक टुकड़ा उठाया और विनय को खिलाया। महाराज जी ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, सुन, आज शाम जब तू अपने घर पहुँचेगा तो तेरा दरवाज़ा मत खोलना। जो पहला आदमी तेरा दरवाज़ा खोलेगा वही तेरा शुभचिंतक होगा। वह जो कहे वही करना। विनय ने यह अजीब आदेश सुना और असमंजस में पड़ गया। वह महाराज जी का कहा मानकर वापस कानपुर के लिए रवाना हो गया। शाम को जब वह अपने घर के पास पहुंचा तो उसने देखा कि उसके घर का दरवाज़ा पहले से ही बंद था। वह दरवाजे पर खड़ा हो गया और इंतज़ार करने लगा। कुछ ही देर में उसकी माँ भागती हुई आई और दरवाज़ा खोलते हुए बोली, विनय, कहाँ था तू। भगवान का शुक्र है, आज तेरे ताऊ जी ने एक रिश्ता बताया है। लड़की बहुत सुशील है और सबसे बड़ी बात, वह भी नीम करोली बाबा की भक्त हैं। उन्होंने तुरंत कहा हाँ दी और तेरे ताऊजी ने आज शाम ही तेरे रिश्ते पक्की कर दी। विनय की आंखें भर आई। उसे महाराज जी के शब्द याद आए, तेरी शादी पक्की हो गई और जो पहला आदमी दरवाज़ा खोलेगा वही तेरा शुभचिंतक होगा। विनय को समझ आ गया कि महाराज जी हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। हमें बस धैर्य रखना चाहिए और यह विश्वास करना चाहिए कि हमारे गुरु ने हमारे लिए सबसे अच्छा रास्ता पहले से ही चुन रखा है। जय श्री राम जय नीम करोली महाराज जी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।